गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। कोविड-19 की वजह से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपके परिवार में कोई 9-10 के बच्चे हैं या 11-12 के, तो उनसे कह देना कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और जल्द से जल्दी 9th का रजिस्ट्रेशन और 10th की बोर्ड फीस वगैरह जमा करानी है। आप लोग आके अब स्कूल में संपर्क करें तुरंत, ठीक है। अब आगे मैं इस 8th क्लास का चैप्टर है ये ट्रेड इन इंडियन हिस्ट्री। कल मैंने इसका एक पार्ट पढ़ाया था, आगे का पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है पेज नंबर 18 पर है और पेज नंबर 18 आप अपना बुक का पेज नंबर 18 ओपन करिए। इसमें पढ़ते व्हाट लेड टू यूरोपियंस टू इंडिया, कि ये लोग हमारे इंडिया में आए, क्यों आए, किस तरह से आए, क्या इसका इनका बेनिफिट था। देखो, इंडिया वाज अ कंट्री विच रिच इन मिनरल एंड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। भारत एक ऐसा देश है जिसमें मिनरल्स और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उस समय था voyagers explorers from European countries who traveled through India found to their surprise that the cost of various items here were so low and that they could easily cover up the cost of transportation across high seas and still make large profits. ये लोग जब इंडिया आए घूमते हुए तो उन्होंने क्या देखा, उनको बड़ा सरप्राइज लगा। जो इनकी जो कॉस्ट है, जैसे मिनरल्स है या एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, उसकी कॉस्ट बहुत लो, बहुत ही कम थी, जिससे वो आसानी से अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा इनको खरीदने के बाद भी अपने वहाँ अगर बेचेंगे तो भी निकाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वास्को द गामा of Portugal discovered the new sea route from Europe around Africa to port of Calicut in India. He found that the price of paper in Calicut was 1/26 of the price in Italy. He carried huge cargo on his return journey, which sold for 60 times the cost of his voyage. Portugal eventually established a factory at केनानौर। यानी इतनी सस्ती थी, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ये जब वास्को द गामा पोर्तुगल को डिस्कवर, पोर्तुगल ने जो वास्को द गामा की सर्च किया तो उनको वो कैसे घूमते हुए आए, यूरोप से लेकर अफ्रीका से लेकर बाद में ये आए कैलिकट। तो समझ लो, जो हमारे यहाँ पेपर मिलते हैं, काली मिर्च है ना, तो उसको बहुत ही सस्ता था, 126, मतलब इतनी बार से सस्ता, इतनी कम रेट में आप इनको ये पाई गई। जैसे कि इटली में अगर 1 रुपया है तो इटली में यहाँ की कीमत अगर 1 रुपया है तो इटली में उसकी कीमत 126 रुपये थी। तो इतना उसका डिफरेंस था। तो इसने क्या किया, जब ये वापस यहाँ से चला गया तो उसने बहुत क्वांटिटी, मतलब बहुत उससे इस क्वांटिटी को, मतलब पेपर को लेकर गया और उसने ये 60 टाइम्स को बढ़ाते हुए, मतलब 60 बार, अगर एक रुपए का 60 रुपए में उसने बेचा और इसने अपना प्रॉफिट कमाया। और इस तरह से फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे अपनी फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश की। नेक्स्ट, सच वाज द लर एंड यूरोपियंस टू ट्रेड विथ इंडिया। तो ये सभी ऐसे कारण थे जो इनको भारत की तरफ खींचने पे मजबूर हो गए और वो भारत से व्यापार करने लगे। द अदर अट्रैक्शन वर saltpeter required for the manufacture of gunpowder, indigo for dyeing of cloth and cotton textile of very fine quality। और एक और भी रीज़न था, या अट्रैक्शन समझ लो, भारत की तरफ आकर्षित होना, कि एक तो था गन पाउडर और दूसरा इंडिगो फॉर डाइंग, जो कपड़ों में कलर करते हैं ना, नील की खेती, और तीसरा था कॉटन टेक्सटाइल, है ना।
तो इनको सभी की वजह से ये लोग भारत की तरफ आकर्षित हो गए। द वेरियस यूरोपियंस कंट्रीज हु हैड इंटरेस्टेड इन इंडिया वर द फ्रेंच एंड डच, द पोर्तुगीज एंड द ब्रिटिश। स्पेन, डेनिश ट्रेवलर्स आल्सो ट्रेडेड विथ इंडिया बट एट मच स्मॉलर स्केल। और ये बहुत सारे ऐसे यूरोपियंस कंट्री जो भारत की तरफ खींचे चली आए, उनको इंटरेस्ट होने लगा और ये भारत से व्यापार करने में राजी थे। ठीक है बच्चों, अब आगे का हिस्सा मैं आपको कल पढ़ाती हूँ। ठीक है, थैंक यू।